तो इस वीडियो में बच्चों कवर करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। आपका वैसे मेन काम हो चुका है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आपको निकालने अच्छे से आगे ना। बस मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, बाकी आपको सब कुछ आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे करते हो एक बार रिवाइज करते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बोलो, मतलब गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। हमने काफी डिस्कशन कर लिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सेकंड मेथड हमने करा सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज है ना। तो सुपर प्रॉफिट आपको अच्छे से निकालना आता है। यहाँ पर मेन काम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट तक अगर हम पहुंच जाते हैं, एवरेज में से नॉर्मल माइनस करते हैं, तो वी गेट सुपर प्रॉफिट, देन वी मल्टीप्लाइड विद ईयर्स ऑफ परचेज। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है बच्चों, ये दोनों से कैपिटलाइज किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम गुडविल निकालते हैं, इसमें दोनों मेथड का यूज होगा, बाय एवरेज प्रॉफिट और बाय सुपर प्रॉफिट। पहले तो आपको भी बताता हूँ मैं कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर आपको बताता हूँ कि दोनों से हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं। लेट सपोज किसी की सैलरी है 10,000। सैलरी कितनी है किसी की? 10,000। उसका 10% निकाल सकते हो? सर ये कैसी बात थी, 1,000 आ जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। अब अगर मैं आपको उसकी सैलरी नहीं बताऊं और आपको ये बताऊं कि उसकी सैलरी का 10% इज 1,000, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द सैलरी? सर हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ऐसी तो करोगे ना। तो मतलब इक्वेशन विल बी लुक लाइक इन 200/10 है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन से किसी चीज की पूरी वैल्यू तक पहुंच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, रेट से डिवाइड करते हो, ये बात समझ में आई? तो मतलब कैपिटलाइज करने का मतलब होता है आपको किसी भी चीज का एक फ्रैक्शन दिया होता है, जब आप उससे उसी चीज की पूरी वैल्यू तक पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। तो अब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है गुडविल में? तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको ये ऑकवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपने देख लिया कि 100 मल्टीप्लाई होता है और रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड हो सकता है अगर हम एवरेज प्रॉफिट से पूरी गुडविल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हमें एक चीज और माइनस करनी होती है बच्चों, नेट एसेट्स। क्या माइनस करना होता है? नेट एसेट। अभी लर्न करो सिर्फ, अभी समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। या फिर इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अच्छे से निकालना होता है ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, उसी को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट को पहले हमने कैपिटलाइज कर लिया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल लो, या ऑफ बिजनेस बोल लो। क्वेश्चन में किसी भी नाम से दिया हो सकता है आपको। अगर आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स वो आपको ये चीज दे रहे हैं। इसमें से आपको माइनस क्या करना होता है? नेट एसेट्स। आप समझ लो आपने क्या करा है, एवरेज प्रॉफिट जितना हम अर्न कर रहे हैं और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नेट वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए थी, लेस कर देंगे एक्चुअल नेट वर्थ। लेट सपोज समझो हम 10 लाख अर्न कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो दैट मीन्स लोगों के अकॉर्डिंग, हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो हमने 1 CR की इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, तभी तो उसका 10% हम 10 लाख अर्न कर रहे हैं। और एक्चुअल में हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 70 लाख की है। और हम अर्न किस हिसाब से कर रहे हैं कि हमने 1 CR इन्वेस्ट कर रखा है। 1 CR का मतलब समझ में आया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 10 लाख इंटू 100/10, राइट। मतलब हम एक्स का 10% अर्न कर रहे हैं, दैट इज 10 लाख। 10% एक्स का 10% अगर 10 लाख है, एक्स मतलब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारी 10% रेट ऑफ रिटर्न, और ये है एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हम 10 लाख अर्न कर रहे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी इंडस्ट्री का 10% है, दैट मीन्स हमने कितना पैसे इन्वेस्ट करा होना चाहिए था? 1 CR। हम अकॉर्डिंग टू 1 CR अर्न कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? सिर्फ 70 लाख। तो 30 लाख की हमारी गुडविल है। गॉट इट? अभी जब क्वेश्चन करूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न कर लो, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स, राइट। इधर सुपर प्रॉफिट्स हम कैपिटलाइज कैसे करते हैं? यहाँ पर फॉर्मूला बनता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर कुछ माइनस करने की नीड नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि सर सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी एवरेज माइनस नॉर्मल हो चुका है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का इफेक्ट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करते, यहाँ पर ऑलरेडी आप डिफरेंस वाला प्रॉफिट ले रहे हो, जितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं।
डिफरेंस करके आपने ज़्यादा वाली अमाउंट निकाली है, कितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं अकॉर्डिंगली, मतलब हमारा कितना पैसा होना चाहिए था मार्केट में और माइनस एक्चुअल कितना पैसा है। यहाँ पर तो ऑलरेडी आप डिफरेंस से डील कर रहे हो ना, दैट्स वाई आपको यहाँ कुछ माइनस प्लस नहीं करना होता। गॉट इट? फॉर्मुलेस लर्न करो फटाफट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिया इन 200 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स, और उधर सिर्फ सुपर प्रॉफिट इन 200 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मुलेज आप लोग नोट डाउन कर लो। तो गुडविल, हाँ, यहाँ पर फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इन 200 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। बाकी सब कुछ आपको निकालना आती है मुझे ऐसा लगता है ना। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं एट टाइम्स, ठीक है। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो। एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये मैं आपको दोनों से करा देता हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी। पहले मुझे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का बताओ फॉर्मूला। सर उसके लिए हमें एपी चाहिए होता है, फिर इन 200 अपॉन रेट, ये आ जाती है कैपिटलाइज वैल्यू, इसमें से माइनस करते हैं नेट एसेट्स। याद है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट से कैसे कैपिटलाइज करते हैं सर, सुपर प्रॉफिट इन 200 बाय रेट ऑफ रिटर्न। चलो जी, अब फटाफट से वैल्यूज डाल दें। सबसे पहले कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को, मतलब यहाँ से गुडविल निकालते हैं। क्वेश्चन वैसे आपको क्लैरिफाई करेगा कि आपको कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑप्ट करना है। अगर क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में और उन्होंने आपको मेंशन नहीं करा, सिर्फ ये लिखा है कैलकुलेट गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड, तो दोनों मेथड ऑप्ट कर आना, दोनों से सॉल्यूशन निकाल कर आना, दोनों से आंसर हमेशा सेम आते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है जी, 60,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। इसका मतलब अब जरा और डिटेल में समझने की कोशिश करो। इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, और हम कितना पैसा कमा रहे हैं, 60,000। दैट मीन्स बच्चों हमारा 6 लाख रुपीज इन्वेस्टेड होना चाहिए था। क्लियर? कैपिटल इंप्लॉयड शुड बी 6 लाख, जिसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमा रहे हो। लेकिन एक्चुअल में आपकी कैपिटल इंप्लॉयड देखो कितनी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर लोगे आप, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितनी आ जाएगी, 480। तो यहाँ से हम 480 माइनस कर देंगे, तो 6 लाख माइनस 480, आंसर विल बी 1,20,000, राइट। तो ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू। यहाँ पर निकालते हैं सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, बोलो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 एवरेज है, नॉर्मल आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर कर, ठीक है। यहाँ से आपके पास सुपर प्रॉफिट देखो आ जाएगा 12,000, 60 माइनस 48, फिर इनटू 100 अपॉन 10, तो ये आ गया आपका देखो 1,20,000। सेम आंसर्स। तो जब भी आप कैपिटलाइजेशन करते हो, चाहे वो एवरेज से करो या सुपर से, आंसर्स आर सेम, आंसर विल बी सेम। तो दोनों से आंसर्स आपके सेम आते हैं। होप सो आपको इस वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। देखो बाकी सारा तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, सुपर प्रॉफिट में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया है, वो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन क्रिएट करेंगे आप इजीली कर लोगे, बस आपको 2 फॉर्मुलेस मालूम होने चाहिए। क्लियर? तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।